सोचो, एक बादशाह खुद को खुदा कहता हो और एक बंदा उसके सामने खड़े होकर कहता हो मेरा रब अल्लाह है। फिर उसे आग में फेंका जाए लेकिन आग उसे जला ना सके। फिर वही शख्स अपनी छोटी सी बेटी को सुनसान रेगिस्तान में छोड़ आए और उसी बच्चे के पांव से पानी फूट निकले और फिर एक दिन उसे हुक्म मिले अपनी उसी बेटी को कुर्बान कर दो। ये सिर्फ वाकया नहीं, ये ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये किस्सा है उस मोहब्बत का जिसने तारीख बदल दी। चलिए जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वो कुछ अजीम वाकयात जो आज भी हमारी ईमान को ताजा कर देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के शहर ऊर में पैदा हुए। ये वो दौर था जब हर तरफ बुतों की पूजा होती थी। लोग अपने हाथों से पत्थर तराशते और फिर उन्हीं के आगे सर झुकाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर खुद बुत बनाया करते और उन्हें बेचा करते थे। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सोचा करते थे। वो एक बुत को देखते और अपने दिल में कहते, ये पत्थर के बुत भला खुदा कैसे हो सकते हैं? ये तो खुद हिल भी नहीं सकते। लोग इनको सजदा करते हैं मगर ये ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। एक रात जब शहर खाली था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और तमाम बुतों को तोड़कर रख दिया। मगर उन्होंने एक हिकमत की। उन्होंने सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। सुबह हुई तो पूरा शहर चीख उठा। लोग चिल्लाते हुए कहने लगे, किसने हमारे खुदाओं का ये हाल किया? ये जरूर उस नौजवान इब्राहिम का काम होगा। आजर परेशानी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, बेटा तूने ये क्या किया? हमारे खुदाओं को तोड़कर तूने हमें खतरे में डाल दिया है। लोग हमें मार डालेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, अब्बा जान मुझसे क्यों पूछते हैं? ये कुल्हाड़ी तो बड़े बुत के कंधे पर है। उसी से पूछ ले कि किसने ये सब किया, अगर ये बोल सकता है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान इन बेजान पत्थरों में क्या रखा है? असली खुदा वो है जिसने जमीन और आसमान बनाया, जिसने सूरज, चांद और सितारे पैदा किए। वही है जो इबादत के लायक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत शहर की तंग गलियों से निकलकर सीधा महल के बुलंद दरवाजों तक जा पहुंची। हर तरफ एक ही बात थी, एक नौजवान बुतों को झुठला रहा है। और फिर उसका नाम गूंज उठा। दूसरी तरफ सोने के तख्त पर बैठा हुआ नमरूद, एक ऐसा बादशाह जिसका जुल्म मशहूर था। वो सिर्फ हुक्मरान नहीं था, वो अपने आप को खुदा समझता था। उसका डर इतना था कि लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते और उसका तकब्बुर उसके तख्त से भी ऊंचा था। जब उस तक खबर पहुंची, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गरज कर हुक्म दिया, इब्राहिम को मेरे दरबार में फौरन पेश किया जाए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार में हाजिर हुए तो नमरूद ने उनकी आंखों में देखकर पूछा, तेरा वो रब कौन है जिसकी तू दावत देता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत पुरवकार लहजे में जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसने 2 कैदियों को बुलवाया, एक को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया। नमरूद ने गरूर से कहा, देखा मौत और जिंदगी मेरे हाथों में है। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है,
अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। नमरूद के पास कोई जवाब ना था। वो हक्का पक्का रह गया, मगर उसकी जिद और अना ने उसे झुकने ना दिया। उसने चीख कर हुक्म दिया, इस नौजवान को आग में झोंक दो, अपने खुदाओं का बदला लो। कई दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी अजीम थी कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक यानी कैटापुल्ट में रखा गया। फरिश्ते मदद के लिए हाजिर हुए, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम दहकती हुई आग में गिरे, कायनात के मालिक का हुक्म हुआ, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। दुनिया दंग रह गई। वो आग जो सब कुछ राख कर देती थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए फूलों का एक पुरसुकून बागीचा बन गई। नमरूद अपनी आंखों से देख रहा था कि आग के बीच में इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत इत्मीनान से बैठे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से सही सलामत निकलने के बाद भी नमरूद ने हिदायत कबूल नहीं की। उसने तकब्बुर में आकर कहा कि वो इब्राहिम के रब से लड़ने के लिए अपना लश्कर तैयार करेगा। अल्लाह ने उस पर मच्छरों और टिड्डियों का एक ऐसा अजीम लश्कर भेजा कि उन्होंने दिन की रोशनी को अंधेरे में बदल दिया। नमरूद ने जब अपना लश्कर तबाह होते देखा तो वो भागकर अपने महल में छुप गया, मगर अल्लाह का अजाब वहां भी पहुंच गया। एक कमजोर और लंगड़ा मच्छर नमरूद के नाक के जरिए उसके दिमाग में दाखिल हो गया। वो मच्छर नमरूद के दिमाग में बैठ गया और जब भी वो चलता या हिलता, नमरूद को ऐसी शदीद तकलीफ होती जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। नमरूद की तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उसने सुकून पाने के लिए अपने मुलाजिमों और दरबारियों को हुक्म दिया कि वो उसके सर पर जूते मारे। जब तक कोई उसके सर पर जोर से जूता या सोटी नहीं मारता, उसे दिमाग की जलन से सुकून नहीं मिलता था। उसके सर पर मारने वाले जूतों की वजह से उसका सर फट गया और वो इसी अजियत में मर गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी अल्लाह की राह में कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान है। अल्लाह के हुक्म से आप अपनी पहली अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम को शाम, फलस्तीन में छोड़कर अपनी दूसरी अहलिया बीबी हाजरा और नन्हे फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़े। सफर खत्म हुआ तो आप उन्हें मक्का की उस सुनसान वादी में ले आए जहां दूर दूर तक ना कोई इंसान था, ना कोई दरख्त और ना ही पानी का एक कतरा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें वहां छोड़कर वापस पलटने लगे तो बीबी हाजरा ने पूछा, ए इब्राहिम, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? आपने फरमाया, हां। बीबी हाजरा ने फरमाया, फिर अल्लाह हमें हरगिज़ जाया नहीं करेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ी पर खड़े होकर अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए और दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास इस बंजर वादी में ठहराया है ताकि ये नमाज कायम करें। बस तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा। कुछ दिन बाद जब पानी और खजूरें खत्म हो गई तो भूख और प्यास से नन्ही इस्माइल अलैहिस्सलाम बिलखने लगी। एक माँ का दिल तड़प उठा। बीबी हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगी। उन्होंने 7 मरतबा ये सफर किया। कभी एक पहाड़ी पर चढ़ती तो कभी दूसरी पर, कि शायद कहीं से कोई मददगार नजर आ जाए। इसी बेचैनी में जब उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो देखा कि नन्ही मासूम ने प्यास की शिद्दत में अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ दी हैं। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वहां अपना पर मारा और जमीन से पानी का एक उबलता हुआ चश्मा फूट पड़ा। बीबी हाजरा ने खुशी में पानी के गिर्द मट्टी की दीवार बनाई और कहा, जमजम, यानी रुक जा। जमजम का ये मुबारक चश्मा मक्का की सुनसान वादी में जिंदगी की उम्मीद बनकर फूटा था। साल गुजरते गए। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे, मगर
अभी सब्र और इश्क इलाही का वो अजीम शान इम्तिहान बाकी था जिसने कयामत तक के लिए कुर्बानी की तारीख रकम करनी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातों तक ख्वाब देखा कि वो अल्लाह के हुक्म से अपने लखते जिगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। आप समझ गए कि ये ख्वाब नहीं बल्कि रब्बुल इज्जत का इशारा है। आपने अपना ख्वाब अपने 13 साल के बेटे को सुनाया। ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बाह कर रहा हूं। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? उस नौउमर बेटे ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगी। बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम किए मिना की तरफ निकल पड़े। रास्ते में 3 मरतबा शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर बार उसे कंकरियां मारकर भगा दिया। मिना पहुंचकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांधे और उन्हें पेशानी के बल लिटा दिया। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और अल्लाह का नाम लेकर पूरी कुव्वत से छुरी चला दी। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लेकर हाजिर हुए और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह उसे रख दिया गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि बेटा मुस्कुराता हुआ खड़ा है और दुम्बा कुर्बान हो चुका है। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। ये वो अजीम कुर्बानी थी जिसे अल्लाह ने हमेशा के लिए कबूल फरमाया और कयामत तक के लिए सुन्नत इब्राहीमी बना दिया। आज हम दुनिया भर में जो ईद उल अधा मनाते हैं वो दरअसल इसी अजीम जज्बे और सुन्नत इब्राहीमी की याद है। अगर आपको ये इस्लामिक वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसे ईमान अफरोज वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।